Good morning, class. In order to hear me, let's begin. So, लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके पास अलग अलग एटम्स जो है वो अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट है, एंड इफ यू आर रिमूविंग एटम्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस या इफ यू आर रिमूविंग एटम्स अलोंग वेरियस एक्सिस और अलोंग वेरियस प्लेन्स, तो इन दैट केस आपका फाइनल फॉर्मूला जो है वो किस तरह से चेंज होगा। यहाँ तक तो ये तो सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास एक्स वाई जेड जो है वो कॉर्नर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर या कुछ भी ऑक्यूपाई कर रहा होगा, एंड अगर आप एटम्स को रिमूव कर रहे हो, सो इन दैट केस हाउ डज द फॉर्मूला चेंज। ओके, ना हम इसी सीरीज में कंटिन्यू करेंगे, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड टू मोर लैटिस साइट्स। ठीक है, नाउ देयर आर टू मोर लैटिस साइट्स दैट आर इंपॉर्टेंट। दीज आर कॉल्ड एज वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब क्या होता है बताओ? वॉइड का मतलब क्या होता है बताओ? इन जनरल, करेक्ट, वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी। ठीक है, या जहां पर की कोई चीज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो वॉइड्स आर बेसिकली एम्प्टी स्पेसेस। जैसे कि जो हमारा हम्म, हम्म, जैसे वॉइड्स देखो क्या होता है कि अगर आपका, जैसे कि आप यही देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार एटम के बीच में जो वॉइड है, दैट इज ये वाला स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपने कोई भी एक और एटम जो है वो फिट किया है, सो इन दिस केस दिस पॉजिटिव चार्ज इज ऑक्यूपाइंग अ वॉइड। ओके, इसके अलावा देखो अगर आप कोई भी और डायग्राम देखते हो, जैसे कि ओके, सो लेट्स टेक दिस डायग्राम। सो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे ये चार एटम के बीच में जो स्पेस है, these are all called as voids। जैसे कि अगर आप ऊपर में जाओगे, हाँ, जैसे कि आप ये वाला डायग्राम देखो। ठीक है, सो इन दिस केस बिटवीन दीज फोर एटम्स, यहाँ पे बीच में जो है एक सेंट्रल स्पेस है, यहाँ पे बीच में जो है आप एक और एटम फिट कर सकते हो। सो दीज ऑल प्लेसेस आर कॉल्ड एज voids। क्या पहले ये सभी को समझ में आया? ओके, ना voids जो है, voids हम हमेशा क्लोज पैकिंग में ही देखते हैं। ठीक है, आर ऑलवेज voids are always used in case of close packing। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है? मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग। तो बताओ, इन केस ऑफ क्यूबिक सबसे एफिशिएंट पैकिंग कौन सा था? बताओ, इन केस ऑफ क्यूबिक सबसे एफिशिएंट पैकिंग कौन सा था? सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड? करेक्ट, face centered was the most efficient packing। That is, in case of cubic systems, जब भी हम voids के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? हम हमेशा FCC, या FCC का एक और नाम क्या था बताओ? FCC का एक और नाम क्या था, हमने डिस्कस किया था? करेक्ट, हमेशा हम FCC या फिर हम CCP के बारे में डिस्कस कर रहे होते। ओके, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि जब भी हम voids के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज अबाउट FCC और CCP। ठीक है, या चलो, इट इज 99.9% टाइम्स अबाउट FCC और CCP। Now, voids are of two types. Voids are of two types. Voids are of two types. Okay. The first one is called as a tetrahedral void. The first one is called as a tetrahedral void. The second type, the second type is called as an octahedral void. लिख लो पहले। Voids are of two types. The first one is a tetrahedral void. The second one is an octahedral void. Tetrahedral void, चलो यहाँ तो पहले आप फटाफट कॉपी कर लो। देख लिया आप सभी ने? कुछ है ही नहीं ऊपर। ओके, सो व्हाट इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड? सबसे पहली बात, वॉइड which is surrounded which is surrounded by four atoms is called as
is called as a tetrahedral void. A tetrahedral void. Its coordination number, यहाँ पे Cn is coordination number. Its coordination number is 4. Coordination number बताओ क्या था? What was the meaning of coordination number? Correct. Coordination number was number of nearest neighbors, or how many atoms is one atom directly in contact with. ध्यान में आ रहा है? Okay. Its coordination number is 4. The number of tetrahedral voids. The number of tetrahedral voids. Tetrahedral voids in each unit cell is 2z. Tetrahedral voids is equal to 2z. पहले आप ये लिख लो. लिख लिया? इसमें आप एक और पॉइंट लिख सकते हो. They are present between a corner atom and body center. They are present between a corner atom and body center on each body diagonal. कॉपी कर लो. टेट्राहेड्रल void is equal to 2z. यूनिट सेल के नीचे जो है that is tetrahedral void is equal to 2z. Body center on लिख लिया? सभी ने लिख लिया? Okay. Now we'll come back to this in a moment. पहले आप definitions पूरे लिख लो. Next is your octahedral void. ठीक है, हम exact same pattern ही follow करेंगे. Octahedral void is a void which is surrounded by 6 atoms. A void which is surrounded by 6 atoms is called as an octahedral void. Its coordination number is equal to 6. The number of octahedral void, मैं इसको short में लिख रहा हूँ. The number of octahedral voids present in each unit cell is equal to Z. Octahedral void is equal to Z. ठीक है. They are present at edge centers and body center. फटाफट कॉपी कर लो.
ओवी, आप खुद सोचो ओवी का यहाँ पे मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कॉपी कर लिया गया सभी ने? अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, वॉइड्स जो है वो हम हमेशा, वॉइड्स जो है वो हम हमेशा फेस सेंटर्ड के केस में ही डिस्कस करते हैं। इन ईच यूनिट सेल octahedral void is equal to z. The number of octahedral voids present in each unit cell, octahedral voids, is equal to z. octahedral का मतलब होता है 8 faces. octahedral void का मतलब 8 atoms नहीं होता, 8 face होता है। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके कि 8 फेसेस होंगे। Not a gap with 8 faces, a structure with 8 faces. बना लिया क्या सभी ने? Okay. Now we're going to start with कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पे void का कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑफ द void. ओके, नाउ यहाँ पे देखो, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्योंकि वो समझना स्लाइटली इजियर है। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का सबसे पहले हमने जस्ट अभी पोजीशन क्या क्या बताया, बोलो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जस्ट अभी हमने पोजीशन क्या क्या बताया? करेक्ट, एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जस्ट अभी हमने पोजीशन क्या बताया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट एज सेंटर्स एंड एट बॉडी सेंटर। ठीक है, तो मेरे पास बताओ सबसे पहले एज सेंटर कितने होते हैं? मेरे पास एज सेंटर्स होते कितने हैं? करेक्ट, मेरे पास 12 होते हैं। हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बताओ? करेक्ट, 1/4 होता है। प्लस मेरे पास बॉडी सेंटर कितना होगा बताओ? बॉडी सेंटर का 1 और उसका कंट्रीब्यूशन आएगा 1। ठीक है, तो अगर मैं इसका वैल्यू निकालता हूं तो बताओ मेरे पास इफेक्टिवली कितने एटम्स होते हैं इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन 1 यूनिट सेल? करेक्ट, मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, एंड आप बताओ एफसीसी के केस में जेड का वैल्यू भी क्या होता है? एफसीसी के केस में जेड का वैल्यू इज, करेक्ट, जेड का वैल्यू इज 4। तो देखो हमारे यहाँ पे क्या आया कि आपका नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू जेड। क्या पहले ये बात सभी को समझ में आई? ये बात सभी को समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अगेन लाइक वी सेड कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम यहाँ पे फेस सेंटर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फेस सेंटर डिस्कस करें यानी कि आपके पास एटम्स जो है वो कॉर्नर्स, ठीक है, वो कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट होंगे। मैं ये वाले कॉर्नर्स जो है वो मैं शो नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अंदर के कॉर्नर्स जो है वो मैं शो नहीं कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एटम्स जो है वो फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट होंगे। यस और नो? ठीक है, अगेन जो फेसेस अंदर के साइड है मैं वहां पे फेस सेंटर्स जो है वो मैं शो नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगे बट मैं वहां पे शो नहीं कर रहा हूँ। नाउ अभी देखो जैसे हमने क्या डिस्कस किया कि योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट एज सेंटर। चलो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, दे आर प्रेजेंट एट एज सेंटर। ओके, नाउ ध्यान दो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एज टू दिस कॉर्नर? बताओ डिस्टेंस बिटवीन दिस एज टू दिस कॉर्नर। करेक्ट, a/2, वेरी गुड। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दिस एज टू दिस सेंटर क्या आएगा बताओ? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा? करेक्ट, सेम a/2 ही आएगा। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस एज सेंटर टू दिस कॉर्नर ये भी कितना आएगा? a/2 आएगा। ध्यान दो, ठीक है, ये भी कितना आएगा? a/2 आएगा। एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस एज सेंटर टू दिस फेस सेंटर ये भी कितना आएगा बताओ? ठीक है, ये भी आपका a/2 आएगा। अब इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में ध्यान दो, अब इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में तो और कोई भी एटम नहीं है जो कि इतना क्लोज हो सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप इस एज सेंटर से लेके ये फ्रंट फेस सेंटर तक का डिस्टेंस निकालोगे, दिस इज फ्रंट फेस सेंटर, तो बताओ कितना आएगा?
फ्रंट फेस सेंटर तक का डिस्टेंस कितना आएगा? यूज पाइथागोरस थ्योरम। देखो यहां से यहां a/2, देन यहां से यहां a/2। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस एटम के लिए इन दिस यूनिट सेल, इस एटम के लिए इन दिस यूनिट सेल यही 4 है जो कि आपके नियरेस्ट नेबर्स होंगे। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, अब ये जो है, ये एज और भी कितने यूनिट सेल्स में शेड होगा बताओ? ये एज जो है ये और भी कितने यूनिट सेल्स में शेड होगा? करेक्ट, 4 में शेड होगा। बट उन सभी यूनिट सेल्स में भी अगेन कुछ कुछ एटम्स जो है वो कॉमन है। अब आप खुद से निकालो, ठीक है, अब आप खुद से निकालो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, इस एज सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बताओ? ठीक है, देखो इट्स अ वेरी सिंपल वे, आप इसको ऐसे समझो। हाँ, ये तो इस यूनिट सेल में आया, इसके अलावा और भी तो यहाँ पे यूनिट सेल्स होते हैं ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मैंने एक यूनिट सेल रिप्रेजेंट किया, बट क्रिस्टल में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है ना, देखो इट्स अ वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। ये देखो, ये आपका प्लस एक्स डायरेक्शन में एक है, माइनस एक्स डायरेक्शन में एक है। ठीक है, प्लस वाई डायरेक्शन में होगा तो ऑब्वियसली एक माइनस वाई डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है, एंड अगर प्लस जेड में है तो ऑब्वियसली एक माइनस जेड में भी आएगा। यस, नो? ठीक है, या फिर देखो देयर इज एन इजियर वे, अगर हम पुराने कोई भी एक डायग्राम पे जाते हैं। यहां तक सभी ने पहले ड्रॉ कर लिया ना? यहां तक सभी ने पहले ड्रॉ कर लिया? ओके, सो अगर आप कोई भी एक पुराने डायग्राम पे जाते हो, चलो ठीक है, मैं कोई बात नहीं, वापस उस पर जाऊंगा ही। हाँ, नॉट दिस वन। लेट्स लुक एट दिस वन। ओके, ध्यान दो। सो अगर सपोज करो मैं कोई सा भी एक एज सेंटर बनाता हूं, ठीक है, ध्यान दो, मैं अगर ये वाला एज सेंटर बनाता हूं, ठीक है, ये वाला एज सेंटर, तो देखो ये जो है, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये फेस सेंटर। ठीक है, उसके अलावा इसका फेस सेंटर, ये इन सब के साथ ही कांटेक्ट में होगा। ठीक है, देखो कितने हुए, 6 हुए। तो देखो, प्लस एक्स डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में, प्लस वाई में, माइनस वाई में, प्लस जेड में एंड माइनस जेड में। ये सर, ठीक है, क्या ये सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, एंड देखो ये बेसिकली आपका शेप कैसा आता है, ये आपका स्क्वायर बाई पिरामिडल या ये आपका ऑक्टाहेड्रल शेप आता है। ठीक है, आपका ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल जो था, स्क्वायर बाई पिरामिडल जो था वो क्या था कि वो कुछ इस तरह से था। ठीक है, सेंटर, देन यहाँ पे 4, देन एक ऊपर एक नीचे। देखो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही है, सेंटर, देन यहाँ पे 4, देन एक ऊपर एक नीचे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Is this clear to everyone? Okay. Then back to this. Now, so this is octahedral void. Octahedral void में number of octahedral voids is effectively 4. हर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो होता है 6। यानी कि अगर कोई भी एटम आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो वो आपका 6 एटम्स के साथ इन कांटेक्ट होगा। ये तो मैंने आपको एज सेंटर बताया है, लेकिन अगर आप बॉडी सेंटर भी लोगे तो भी आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, आप खुद से बताओ, ये बॉडी सेंटर के लिए, ठीक है, जो एटम आपका बॉडी सेंटर पे है उसका डिस्टेंस, ध्यान दो, उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस फेस सेंटर वुड बी, उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस फेस सेंटर वुड बी, करेक्ट, a/2। उसका डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर वुड बी, बॉडी सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर वुड बी, आपको आता है, हमने ये चीज ऑलरेडी कर दिया। हाँ, कॉर्नर, करेक्ट, बॉडी डायगोनल का हाफ आएगा। बॉडी डायगोनल कितना होगा, a√3 होगा। बॉडी डायगोनल वुड बी a√3 एंड उसका हाफ तो a√3/2। सो यहां से यहां का डिस्टेंस इज a/2, यहां से यहां का डिस्टेंस इज a√3/2। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस जो है वो स्मॉलर है, तो यानी कि दिस बॉडी सेंटर इज इन कांटेक्ट विद दिस फेस सेंटर।
अब 6 फेसेस तो 6 फेस सेंटर, ये सुनो 6 फेसेस तो 6 फेस सेंटर। देखो मैं यहाँ पे ये वाला डायग्राम एक और बार बना रहा हूँ, ठीक है। ये बॉडी सेंटर हुआ, दिस विल बी इन कॉन्टैक्ट विद दिस फेस सेंटर, दिस विल बी इन कॉन्टैक्ट विद दिस फेस सेंटर, इन कॉन्टैक्ट विद दिस फेस सेंटर, ठीक है। सिमिलरली जो आपके फेस सेंटर्स अंदर के साइड भी है, दैट इज इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद दिस फेस सेंटर, विद दिस फेस सेंटर, एंड जो पीछे में फेस सेंटर है, बताओ तो ये कितने फेस सेंटर्स के साथ कॉन्टैक्ट में हुआ, या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6 आया, ठीक है। सो चाहे आप एज सेंटर से देखो, चाहे आप फेस सॉरी चाहे आप बॉडी सेंटर से देखो, आपका रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम ही आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। एंड यहां पर भी अगर आप देखोगे तो आपका शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल ही आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑक्टाहेड्रल वर्ड सभी को क्लियर हुआ? करेक्ट, क्योंकि कॉर्नर्स की तरफ डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, इसलिए इट इज नॉट टचिंग। ऑफ कोर्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट नियरेस्ट नेबर्स, तो जो चीज ज्यादा दूर होगा उसके साथ कांटेक्ट में पॉसिबल नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस टेट्राहेड्रल वॉइड्स। नाउ अब इसका पोजीशन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इट्स जस्ट एज इजी। ध्यान दो, सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? these are present these are present between corner and body center या मैं इसको ऐसे कर देता हूं, these are present halfway between corner and body center on each body diagonal। पहले आप ये चीज लिख लो। लिख लिया? कुछ भी नहीं, लास्ट पर तुमने कुछ भी नहीं लिखा। मैं तो बस यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रहा था कि चाहे आप बॉडी सेंटर से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, चाहे आप एयर सेंटर से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, दोनों से ही आपका सेम ही आएगा। लिख लिया क्या ये सभी ने? टेट्राहेड्रल वॉइड यहां तक लिख लिया, बना लिया? ओके, नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन। हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम यहाँ पे बॉडी डायगोनल डिस्कस कर रहे हैं। नाउ बॉडी डायगोनल इज बेसिकली फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। बताओ कॉर्नर टू ऑपोजिट कॉर्नर डिस्टेंस कितना होता है? कॉर्नर टू ऑपोजिट कॉर्नर डिस्टेंस कितना हुआ बताओ? करेक्ट, a√3 हुआ। ठीक है, तो अगर आप इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर को कनेक्ट करते हो तो ये बॉडी डायगोनल जो है, ये बॉडी डायगोनल जो है उसका डिस्टेंस आएगा a√3। यस नो? फटाफट यही आएगा। ओके, नाउ इस बॉडी डायगोनल पे बॉडी सेंटर कहां पे आएगा बताओ? करेक्ट, एग्जैक्टली मिडिल पे। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी एक कॉर्नर से लेता हूं, जैसे कि अगर मैं इस कॉर्नर से लेता हूं तो इस कॉर्नर से बॉडी सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा बताओ? करेक्ट, a√3/2 होगा। सो बॉडी डायगोनल इज बेसिकली a√3। बॉडी सेंटर जो है वो कोई भी एक कॉर्नर से a√3/2 के डिस्टेंस पे है। ओके, नाउ टेट्राहेड्रल वॉइड इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस। ठीक है, बॉडी सेंटर इज हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, टेट्राहेड्रल वॉइड इज हाफ ऑफ द कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। तो बताओ इस कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कितना आएगा बताओ? करेक्ट, वेरी सिंपली अगर हम इसका भी और फर्दर हाफ कर रहे हैं, ओके, अगर हम इसका भी और फर्दर हाफ कर रहे हैं
तो ये आपका सिंपली डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा a√3/4। ओके, नाउ वी आर नॉट डन येट, वी आर नॉट डन येट। अब देखो, तो मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे आया, बिटवीन अ कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, बिटवीन अ कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। हर कॉर्नर एंड हर बॉडी सेंटर के बीच में आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा। तो बताओ टोटल में मेरे पास कितने कॉर्नर्स हुए, मेरे पास कितने कॉर्नर्स हुए, 8 कॉर्नर्स है। तो बताओ मेरे पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, बिकॉज इट इज बिटवीन, वापस सोचो, बिकॉज इट इज बिटवीन एवरी कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, बिकॉज इट इज बिटवीन एवरी कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। तो मेरे पास कितना आ जाएगा टोटल में, मेरे पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ जाएगा। देखो कैसे, ये कॉर्नर एंड ये बॉडी सेंटर के बीच में एक, ये कॉर्नर एंड ये बॉडी सेंटर के बीच में एक, ठीक है, देन दिस कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर के बीच में एक। तो बेसिकली मेरे पास जितने कॉर्नर्स है, हर एक कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर के बीच में आ रहा है। अब बॉडी सेंटर तो एक ही है, तो वी कैन सिंपली काउंट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, यस और नो, ठीक है। सो मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आएंगे, मेरे पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएंगे। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एग्जैक्टली मिडवे, tetrahedral voids are present exactly midway between a corner and the body center. Okay, but ये डायग्राम से आपको 100% अगर क्लियर नहीं भी होता है, दो भी will take the help of this diagram. Now again देखो, आपको यहाँ पे क्या समझना है, हमने उसी बड़े क्यूब को जो मैंने ड्रॉ किया था, हमने उसी बड़े क्यूब को, दिस इज द सेम बिग क्यूब, दिस इज अ सिंगल यूनिट सेल, दिस इज नॉट दिस, दीज आर नॉट 8 यूनिट सेल्स, दिस इज अ सिंगल यूनिट सेल, ठीक है। आप सिंगल यूनिट सेल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। ओके, नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन। अगर मैं इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर को कनेक्ट करता हूं, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज दी, दिस वुड बी कॉल्ड एज दी, बताओ करेक्ट, दिस वुड बी कॉल्ड एज दी बॉडी डायगोनल। ठीक बॉडी डायगोनल के हाफ पे, ठीक बॉडी डायगोनल के हाफ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, आपका बॉडी सेंटर एग्जिस्ट करेगा। ओके, बॉडी सेंटर एग्जिस्ट करेगा। एंड ठीक इस कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर के भी मिड पे, ठीक इस कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर के भी मिड पे आपका एग्जिस्ट करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दिस बिग क्यूब, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दिस बिग क्यूब, इफ वी जस्ट लुक एट दिस स्मॉल क्यूब, तो बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो इस स्मॉल क्यूब के लिए कहां पे एग्जिस्ट करता है, बताओ इस स्मॉल क्यूब के लिए, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। सो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो हर एक स्मॉल क्यूब के बॉडी सेंटर पे एग्जिस्ट करता है। क्या ये सभी को समझ में आया, ठीक है। तो अब आप बताओ, हमने बिगर क्यूब को कितने स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड किया, हमने बिगर क्यूब को कितने स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड किया, करेक्ट 8 में डिवाइड किया, और हर एक के बॉडी सेंटर में है, हर एक के बॉडी सेंटर में है। तो क्लियरली आपके पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ जाएंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z फॉर एफसीसी, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z फॉर एफसीसी, करेक्ट 4 है। मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना आया, 8 आया। सो क्लियरली नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2z। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ, ठीक है। एंड देखो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड तो कंप्लीटली इनसाइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड तो कंप्लीटली इनसाइड है, इसलिए हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन जो है वो 1 आता है। इज दिस क्लियर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या था, वो तो आपका एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर पे था, तो एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, बट टेट्राहेड्रल वॉइड क्योंकि कंप्लीटली इनसाइड होता है, उसका हर एक का कंट्रीब्यूशन जो है वो 1 आता है। सो 8 into 1 ये आपका आ जाएगा 8। Is this clear to everyone now? Okay, so back to this. So tetrahedral void जो है वो आपका आता है 8, ठीक है। हर एक का कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका आता है 1, तो आपका टोटल आ जाएगा 8। It is extremely important that you understand the position. Okay, so body center जो है, yes, आप हमेशा voids के केस में tetrahedral, octahedral, आप हमेशा FCC या CCP को ही कंसिडर करते हो। You always consider close packing. Okay, it is important. So octahedral void का जो पोजीशन है that is edge center and body center. Okay, tetrahedral voids का जो पोजीशन है that is halfway between corner and body center. Okay,
कॉपी कर लिया, यहां तक लिख लिया, समझ लिया? ओके ना, अब देखो मैंने यहाँ पे इतना सर क्यों फोड़ा, लिख लिया सभी ने? शैल वी मूव ऑन? ओके आगे बढ़ते हैं फिर। ओके आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ सो x is occupying corners, y is occupying face centers, z is occupying let's say edge centers, ठीक है? या अदर चलो मैं ये बोलता हूँ, z is occupying octahedral voids and w is occupying tetrahedral voids, ठीक है? फाइंड फॉर्मूला, निकालो। वाई फेस सेंटर, फेस सेंटर। बताओ क्या फॉर्मूला आएगा भाई, अब तक हुआ नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। क्या फॉर्मूला आया बताओ, लेट्स क्विकली टेक ऑप्शंस। बताओ क्या फॉर्मूला आया? क्या हो गया भाई? ओके, एक्स वाई 3 Z 4 W 8, आई हैव वन ऑप्शन, ऑप्शन बी। किसी का कुछ और? चेक करें, सभी का हो गया? अच्छा, आई हैव वन मोर, X Y 4 Z 4 W 4। किसी का कुछ और ऑप्शन? नहीं? ओके लेट्स चेक, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। नाउ X Y Z W, ओके सो X इज ऑक्यूपाइंग कॉर्नर्स। अब आप डायरेक्टली बता दो, अब तो आपको एकदम परफेक्टली याद ही हो गया। अगर X कॉर्नर्स ऑक्यूपाई कर रहा है, अभी तो आपको बताया, ठीक है? देखो, अगर X आपका कॉर्नर्स ऑक्यूपाई कर रहा है तो इफेक्टिवली X कितना आएगा बताओ? करेक्ट, इफेक्टिवली X वुड बी 1। Y जो है वो फेस सेंटर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इफेक्टिवली Y कितना आएगा बताओ? अब तो आपको याद ही हो गया, इफेक्टिवली Y जो है वो 3 आएगा। Z इज ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? जल्दी जल्दी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? करेक्ट, 4 होते हैं। W इज ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? जल्दी जल्दी, ठीक है 8 होते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया? X Y 3 Z 4 W। इज दिस क्लियर? चेक करो। Okay. So second part of the question, this was the first part. Second part of the question, if all atoms, if all atoms along, बताओ along what? क्या चीज के along remove करना है? Along body diagonal, face, क्या remove करना है बताओ? body diagonal, चलो ठीक है। If all atoms along a body diagonal, चलो मैं एक एक करके ट्राई करते हैं। Along a body diagonal are removed, find formula, निकालो।
सेकंड वाला हुआ क्या? क्या ऑप्शंस है, फटाफट बताओ। X3Y12Z16W24, XY3Z3, okay. XY4Z4W6, डी तो ऑब्वियसली नॉन ऑफ दीज है ही, वो तो अंडरस्टूड है। चेक करें, चेक करें, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, सो नाउ अब देखो, अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी एबल टू इमेजिन अ क्यूब इन योर हेड। ठीक है, यू शुड बी एबल टू इमेजिन द पोजीशन ऑफ ऑल एटम्स एंड कोई भी एक एक्सिस या कोई भी एक फेस जो है वो किस किस पोजीशन को अफेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बॉडी डायगोनल दिया हुआ है। लेट्स लुक एट इट वन बाय वन। एक्स जो है वो कॉर्नर पे है, वाई जो है फेस सेंटर्स पे है, जेड जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है, एंड W जो है वो आपका टेट्राहेड्रल पे है। ठीक है, ऑल द एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल। तो बताओ एक बॉडी डायगोनल जो है वो कितने कॉर्नर्स को अफेक्ट करेगा? करेक्ट, वो दो कॉर्नर्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि फाइनली हाउ मेनी कॉर्नर्स विल आई हैव? करेक्ट, 6 बचेगा, तो 6 इंटू 1/8। ओके, हाउ मेनी फेस सेंटर्स विल इट अफेक्ट? वन बॉडी डायगोनल विल अफेक्ट हाउ मेनी फेस सेंटर्स? करेक्ट, इट विल नॉट अफेक्ट एनी फेस सेंटर। तो ये जो है ये आपका एज इट इज 6 इंटू 1/2 आएगा। Okay, next देखो octahedral. Now octahedral are present at edge centers and body center. तो बताओ how many edge centers would be affected? Correct. 0 edge centers would be affected. How many body centers would be affected? Correct. 1 body center would be affected. तो यानी कि मेरे पास फाइनली octahedral void क्या बचता है? सिर्फ 12 into 1/4 बचता है, क्योंकि आपका दूसरा वाला पार्ट जो है वो तो 0 हो जाएगा। Yes, no? ठीक है, फाइनली आई हैव टू टेक इनटू अकाउंट टेट्राहेड्रल वॉइड। बताओ एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे? करेक्ट, एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो मेरे पास यहाँ पे अब कितने एटम्स बचते हैं? 6 बचते हैं, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, आई कैन क्लियरली सी 6 इज अ कॉमन फैक्टर हियर। ठीक है, आई कैन क्लियरली सी 6 इज अ कॉमन फैक्टर हियर। तो अगर मैं सभी को 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? x 1/8, y 1/2, z 1/2 and W1। ठीक है, क्लियरली आई कैन नाउ मल्टीप्लाई, क्लियरली क्या क्या आई कैन नाउ मल्टीप्लाई, कहाँ पे 3। हाँ ठीक है, एक ही बात है।
क्लियरली आई कैन नाउ मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दिस विथ 8। तो अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, x 3/4, हाँ मैंने सभी को 6 से डिवाइड कर दिया ना, मैंने इन सभी को 6 से डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे 6 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है ना। ओके, तो अब अगर मैं इन सभी को 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, x y z। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी नॉट 8, 4, 4w8। ठीक है, ये ऑब्वियसली आप x y4 z4 w8। क्या फॉर्मूला सही था? नहीं, किसी का भी सही नहीं था। ठीक है, देखो ये आएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी देखो, एक भी एज सेंटर अफेक्ट नहीं होगा, एक भी एज सेंटर जो है वो अफेक्ट नहीं होगा, बट बॉडी सेंटर जो है वो अफेक्ट होगा। ठीक है, तो बॉडी सेंटर को आपने रिमूव कर दिया, एज सेंटर एज इट इज। क्लियर हुआ? वन बाय थ्री क्यों आएगा? वो तो चार में शेड होता है ना। क्लियर हुआ सभी को? W8, यस W8। सॉरी सॉरी सॉरी, यस यू आर राइट, मैंने गलत कर दिया। नहीं नहीं नहीं, W8 नहीं आएगा, W6 आएगा। नहीं क्यों, W8 ही आएगा, W8 ही आएगा, W8 ही आएगा। यहाँ पे 6 से मैंने डिवाइड कर दिया ना। इज दिस क्लियर? ठीक है, लेट्स टेक वन मोर, लेट्स टेक वन मोर। ठीक है, ऑल एटम्स, ऑल एटम्स अलोंग, ऑल एटम्स अलोंग, बताओ एक्सिस करना है या प्लेन करना है? बताओ एक्सिस या प्लेन। चलो इस बार प्लेन ट्राई करते हैं। ठीक है, ऑल एटम्स अलोंग, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, along this plane, all atoms along this plane are removed, are removed, find formula। ठीक है, ये प्लेन जो है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है। ठीक है, ये प्लेन जो है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है। ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अगेन ऑल यू हैव टू डू इज इमेजिन, इमेजिन द स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली, फिर आप बहुत आराम से कर सकते हो। आई होप सभी को समझ में तो आ रहा है। किसी का हो जाए तो ऑप्शंस बताना। Okay, I have one option, X, Y, Z2, W8. Okay. X, Y2, Z2, W8. X, एक second, X, Y2, Z3, W8. And option D, as usual, is none.
अब मैंने मिटा दिया, अब मैंने मिटा दिया। लास्ट वाले का आई थिंक XY4Z4W8 था, लास्ट वाले का XY4W, सॉरी Y नहीं, Z, Z, Z4W8। ये वाले का क्या आया बताओ, चेक करें इस वाले का। देखो अगेन नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, वी ओनली हैव टू इमेजिन कि कौन कौन से पोजीशंस जो है वो अफेक्ट होंगे, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। नाउ एक्स इज एट कॉर्नर्स, बताओ कितने कॉर्नर्स अफेक्ट होंगे, कितने कॉर्नर्स अफेक्ट होंगे बताओ। करेक्ट, 0 कॉर्नर्स अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो यानी कि मेरा x एज इट इज 8 into 1/8 आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट y इज एट द फेस सेंटर्स, टेल मी हाउ मेनी फेस सेंटर्स वुड बी अफेक्टेड। करेक्ट, 4 फेस सेंटर अफेक्ट होंगे, ये वाला फेस सेंटर, पीछे वाला फेस सेंटर, नीचे वाला फेस सेंटर एंड सामने वाला फेस सेंटर। ठीक है, ये चारों फेस सेंटर्स जो है वो अफेक्ट होंगे। ठीक है, अरे ये क्या गया, सो सो फेस सेंटर्स मेरे पास अब कितने बचे, मेरे पास 2 फेस सेंटर बचे। octahedral void, now ध्यान दो, octahedral voids are present at edge centers and body center। चलो पहले हम बॉडी सेंटर देख लेते हैं, बॉडी सेंटर अफेक्ट होगा या नहीं। करेक्ट, बॉडी सेंटर तो अफेक्ट होगा। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली बॉडी सेंटर बच जाता है 0। ओके, एंड हाउ मेनी एज सेंटर्स वुड बी अफेक्टेड। करेक्ट, 4 एज सेंटर्स वुड बी अफेक्टेड। ठीक है, ये वाला एज सेंटर, ये वाला एज सेंटर, ये वाला एज सेंटर एंड ये वाला एज सेंटर, all of these 4 edge centers will be affected। So finally how many edge centers do I have left? Correct, I will have 8 edge centers left into 1/4 plus body center मेरे पास 0 बचा, उसका contribution 1। ठीक है, now last part tetrahedral voids, बताओ how many tetrahedral voids would be affected। ठीक है, tetrahedral voids affected would be 0। ठीक है, tetrahedral voids affected would be 0। सो आपका ये as it is 8 into 1। ठीक है, ये आपका as it is 8 into 1। अब देखो, सो आपका x आता है 1, y आता है 1, z आता है 2 एंड w आता है 8। देखो एक बार आप चेक कर लो, सो ऑप्शन ए। वाई पार्ट में डाउट है, वाई में क्या डाउट हुआ, वाई आपका फेस सेंटर है, तो टॉप फेस सेंटर, बॉटम फेस सेंटर, फ्रंट फेस सेंटर एंड राइट फेस सेंटर सब अफेक्ट होगा। सिर्फ लेफ्ट एंड राइट को छोड़ के बाकी सारा अफेक्ट होगा। टू कैसे है, देखो 2 into 1/2 आएगा ना, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ। क्लियर, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कंप्लीटली अंदर होता है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 आएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला ट्राई करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस बार भी प्लेन ही लेते हैं। ठीक है, all atoms along the plane shown, all atoms along the plane shown are removed, find formula। ओके, देखो लेट्स ट्राई, डायग्राम शायद ढंग का बन जाए। um let's see, ट्राई करो। अच्छा डी हो क्या, ओके ट्राई करो। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन।
So we have options. Option A, X, Y4, Z5, W8. Option B, X, Y2, Z5, W8. पूरा लिखो भाई, पूरा लिखो। XY6, Z5, W8। अरे हो तो गया, ऑप्शन बी। मोर ऑप्शंस? नहीं भाई, ऐसे मैं ऑप्शन लिखता रह जाऊंगा। यहाँ पे क्या क्या कौन से पुरुष में था? एक्स कॉर्नर, वाई फेस सेंटर, डॉक्टर। एक्स कॉर्नर, वाई फेस सेंटर। चेक करें, चेक करें। ओके, एक्स एट कॉर्नर, बताओ कितने कॉर्नर्स अफेक्ट होंगे? हाउ मेनी कॉर्नर्स विल गेट अफेक्टेड? 4 कॉर्नर्स अफेक्ट होंगे। फाइनली मेरे पास कितने बचे? फाइनली मेरे पास 4 कॉर्नर्स बचेंगे, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। सो सो वाई जो है फेस सेंटर, हाउ मेनी फेस सेंटर्स वुड बी अफेक्टेड? ठीक है, 2 फेस सेंटर अफेक्ट होगा, एक फ्रंट पे एक बैक पे। 2 फेस सेंटर्स अफेक्ट होंगे, तो फाइनली आई हैव 4 into 1/2 octahedral voids. Octahedral voids are present at edge centers and body center. पहले हम बॉडी सेंटर देख लेते हैं, बॉडी सेंटर अफेक्ट होगा या नहीं। करेक्ट, बॉडी सेंटर तो अफेक्ट होगा ही। एंड हाउ मेनी एज सेंटर्स वुड बी अफेक्टेड? ये एक एज अफेक्ट होगा और ये एक एज अफेक्ट होगा। सो फाइनली व्हाट डू आई हैव लेफ्ट? 10 एज सेंटर्स इंटू 1/4 प्लस 0 बॉडी सेंटर इंटू 1। देखो, चेक करो। ठीक है, एंड हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स वुड बी अफेक्टेड? नो, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट, मेरे पास यहाँ पे 2 बॉडी डायगोनल है, एक तो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर, दूसरा इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर। आई हैव 2 बॉडी डायगोनल्स हियर। 2 बॉडी डायगोनल यानी कि मेरे पास 4 टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली हाउ मच डू आई हैव लेफ्ट? आई हैव 4 दैट आर रिमेनिंग इनटू 1, क्योंकि हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आता है? 1 आता है। सो इफ आई लुक एट दिस, सो मेरा ये मेरा आ रहा है x 0.5, x 0.5, y2, z 2.5 एंड w4। तो ऑब्वियसली मैं इन सभी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1458, 1458, ऑप्शन ए। ठीक है, देखो, चेक करो। चेक करो। W जो है टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, W जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर में एक बॉडी डायगोनल। देखो, मैं यहाँ पे वापस से ड्रॉ कर देता हूँ ना। ठीक है, देखो, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर एक बॉडी डायगोनल हुआ, बॉडी डायगोनल में जो है 2 आ जाएंगे। एंड यहां से लेके यहां तक एक और बॉडी डायगोनल हुआ, 2 बॉडी डायगोनल्स, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स।